भक्तजनों, जय श्री हरि। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त कष्टों का निवारण सहज हो जाता है एवं पापों की समाप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलयुग में उद्धार का आपको मार्ग दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। पावन पतित महाव्रत का हम सार बताते हैं, हम सार बताते हैं। कलयुग में उद्धार का आपको मार्ग दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। काल की बात है भक्तों, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतनाभ नामक राजा राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य भी रहा करते थे। उनका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगे रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। माता सरस्वती के चरणों में लगा के अपना ध्यान कथा सुनाऊं एकादशी की पावन पतित महान। सरस्वती नदी के तट पर थी भद्रावती नगरी, अति रमणीक थी स्थल ज्यों हो स्वर्ग धरा उतरी। खुशहाली से भरा राज्य था, राजा था धृतनाभ। सारे नगर में हंसी खुशी का फैला था उल्लास। उसी नगर में एक वैश्य था बहुत बड़ा धनवान। उसके हृदय में बसते थे श्री हरि विष्णु भगवान। सुनो ध्यान से भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जनों, सेठ के लिए उसके 5 पुत्रों का पिता होना अत्यंत ही लाभकारी था, किंतु उसके बाकी 4 बच्चे उसके व्यवसाय में उसकी मदद किया करते थे। बस उसका एक बड़ा बेटा व्यभिचार में लिप्त रहता था एवं वैश्याओं से मिलने को सदैव आतुर रहता था। वह दुर्बुद्धि किसी धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होता था और गलत संगत में पड़कर पिता के धन को बर्बाद करता था। 5 पुत्रों का पिता वैश्य था, गर्व की थी ये बात। हर दिन उसके घर होती थी खुशियों की बरसात। श्री हरि विष्णु जी की भक्ति में डूबा रहता था। प्रतिदिन नियम से श्री हरि जी का पूजन वो करता था। धर्म कर्म में आगे रहता, करता प्रतिदिन दान। बहुत अधर्मी निकली किंतु उसकी बड़ी संतान। जुआ खेलना, मदिरा पीना, रोज कथा ये काम। सुबह बिताए मदिरालय में वैश्या के घर शाम।
उसके बेटे का भक्तों इतिहास बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, वैश्य की बड़ी संतान कुमार पर चल पड़ी। शराब और वैश्याओं के पास आना जाना और जुआ खेलना यही उसकी नियति बन गई थी। घर के लोग परेशान हो गए, सभी उसे समझा कर थक गए, लेकिन वो अपने मन की करता रहा। दूसरी ओर उसके पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धार्मिक आचरण का पालन करते थे। नीच कर्म वो सारे करता, रखता साथ कुसंग। माता पिता और भाई सारे आ गए उससे तंग। बार बार उसको समझा के घर वाले गए हार। एक रोज फिर माता पिता ने मन में किया विचार। सीने पर पत्थर रख करके दोनों ने तत्काल थोड़ा धन आभूषण देकर बेटे को दिया निकाल। कामी शराबी और तामसी घर से चला गया। माता पिता भाई से अपने लड़के चला गया। इसके आगे क्या होता है वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। नमो नारायण। प्रिय भक्तों, जब उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, वह और अधिक स्वतंत्र हो गया। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, पूरी तरह से अपनी मन की करने लगा। उसके माता पिता ने जो भी धन जेवर आदि उसे दिया था, उसने उसको कुमार पर समाप्त कर दिया और पूरी तरह बर्बाद हो गया। आगे क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। मौज उड़ाई उस बेटे ने जब तक धन था पास, चंद दिनों में ही कर डाला धन का सत्यानाश। बड़े ऐस में गुजरे कुछ दिन, जब कुछ रहा न शेष। अब क्या खाए कहाँ पे ठहरे, चिंता हुई विशेष। भूखा प्यासा रहने लगा, ना पास रही कौड़ी। चोरी की लत लग गई उसको, करने लगा चोरी। रातों में जा करके चोरी करता, दिन में मौज। नारी मदिरा जुआ में डूबा रहता था हर रोज। पकड़ा गया जिस रोज हुआ क्या वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।
प्रिय भक्तों, एक बार उसका पुत्र चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे 100 कोड़े मारने का दंड दिया और उस वैश्य की प्रतिष्ठा के कारण ही उसे प्राण दंड नहीं दिया। इस घटना से उसका मनोबल अत्यधिक बढ़ गया और वो लूटपाट आदि कार्य करने लग गया, किंतु दोबारा फिर पकड़ा गया। राजा ने उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। चोरी करते एक दिन उसको पकड़ लिया है गया, हाथ पांव जंजीरों में था उसको जकड़ लिया। 4 सिपाही खींच के उसको ले आए दरबार। राजा के आदेश पे उसको खूब लगाई मार। महाराज ने सजा सुनाई उसे तुरंत तत्काल। पहले मारा कोड़ों से फिर राज्य से दिया निकाल। राज्य से बाहर छोड़ आए किसी जंगल में जाकर। जिंदा रहूंगा जंगल में अब कैसे क्या खाकर। सोच रहा था मन में यही मैं सत्य बताता हूँ, मैं सत्य बताता हूँ। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाता हूँ, मैं महिमा गाता हूँ। नमो नारायण। प्रिय भक्तों, वैश्य का पुत्र जंगल में मारा फिर रहा था। उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब न होती थी। भूखा प्यासा जब वो मरने लगा तो उसने पशु पक्षियों की हत्या करके उन्हें ही खाना शुरू कर दिया और रात्रि होने पर किसी भी वृक्ष के नीचे सो जाता और सुबह फिर इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता। एक दिन उसकी आत्मा जागृत होती है और वो श्री हरि के चरणों का दास बन जाता है। आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। भूख लगे तो पशु पक्षी को मार के वो खाए। रात ढले तो पेड़ के नीचे लेट के सो जाए। जिंदा रहने की खातिर वो करता रोज शिकार। मन में सोचता था ऐसे जीना भी है बेकार। शिकार उसे न एक दिन भूखा सो गया वो। अपनी करनी के ऊपर जी भर के रोया वो। सारी रात उसे नींद न आई, बैठा रहा उदास। अगले दिन जा कर के पहुंचा कौंडल ऋषि के पास। क्या बोला वो ऋषि राज से वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, एक दिन जंगल में भटकते भटकते धृष्ट बुद्धि की मुलाकात कौंडिल्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पापों को स्वीकार कर प्रायश्चित करने हेतु
बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे महर्षि, कृपा कर मुझ पर दया कीजिए और इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि के आश्रम पहुँच के पापी जोड़ के बोला हाथ, ऋषि राज मैंने किए हैं बड़े बड़े अपराध। पापी बड़ा हूँ, नीच बहुत हूँ, करता हूँ स्वीकार। सर के ऊपर पाप उठाकर जीना है दुश्वार। बहने लगे आंखों से आंसू, मुंह से न फूटे बोल। कैसे मिलेगी पापों से मुक्ति, पाप किए अंतोल। सच बोलूं मैं ऋषि राज कर्मों का सताया हूँ, कोई उपाय बता दो मुनिवर, शरण में आया हूँ। क्या कहते हैं ऋषिवर तुमको वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। महर्षि ने जब उसकी बातें सुनी तो उन्होंने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने हेतु धनपाल के बेटे धृष्टबुद्धि ने महर्षि के कथनानुसार यह व्रत रखा। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बन विष्णु लोक चला गया। मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख में पड़ती है, उसका व्रत करने से हर दुख व्याधा मिटती है। शुक्ल पक्ष में पड़ती है एक उत्तम एकादशी, पाप मुक्त करती है ये सर्वोत्तम एकादशी। श्रद्धा से व्रत का पालन करना, मन में करना ध्यान। श्री हरि जी की कृपा से भक्तों होगा हर कल्याण। मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वैश्य कुमार, पाप दोष से हो जाता है पापी का उद्धार। अंत गया वो स्वर्ग लोक में ये बतलाते हैं, हम सत्य बताते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर द्वंद्व हो गया कि कौन अमृत पान करेगा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण कर अपनी माया सर्वत्र दिखाई। एकादशी की पावन महिमा सबसे उत्तम है, उत्तम कहना अनुचित होगा, अति सर्वोत्तम है। जो भी एकादशी के व्रत का पालन करता है, सुख वैभव धन धान्य
से उसका आंगन भरता है। उसके ऊपर श्री विष्णु की कृपा भी होती है। संकट कभी नहीं आता, बस खुशियाँ होती हैं। मोहिनी एकादशी की भक्तों महिमा है न्यारी। किस्मत में जकड़ी जंजीरें कट जाए सारी। कथा लिखी सुखदेव ने, देवेश कुंदन गाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं। मोहिनी एकादशी की आपको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।